मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, नो ऑफेंस इंटेंडेड फॉर गांधी जी रादर हियर, लेकिन आप ये समझो, अगर मैं और आप अंकल सैम से सताए हुए हैं तो मैं और आप दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अरीज अरी इज ऑलवेज अ मित्रा, एज पर एज ओल्ड कॉटेलियन लॉजिक ऑल्सो। ऐसा ही होता है जियो पॉलिटिक्स में। अब ऐसा ही कुछ ट्राइंगल रशिया, ईरान और चाइना के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और अगर नॉर्थ कोरिया को इसमें जूनियर पार्टनर की तरह ऐड कर दो तो ये एक स्ट्रेटेजिक क्वाड्रिलेटरल, एक डायमंड क्रिएट हो गया। अब इससे भारत में मेजर कंसर्न्स थे पिछले कुछ सालों में, क्योंकि भारत के मेजरली डिफेंस सप्लाईज 45% तो रशिया से आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर रशिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसी बिलिजरेंट कंट्रीज के साथ मिल जाता है और ये चारों मिलकर रिविजनिज्म खेलते हैं दुनिया में, तो ये एक ईस्टर्न ब्लॉक बन गया पूरा। अब ये ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक, नेटो कंट्रीज का, यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप का, इसको रेजिस्ट करेगा और इससे दुनिया बढ़ जाएगी न्यू कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर 2.0 में। और इसमें भारत की सिचुएशन तो बहुत डाइसी है, क्योंकि हम यहाँ ईस्टर्न ब्लॉक से वेपन्स मंगा रहे होते हैं और हमारी डेमोक्रेसी वेस्टर्न ब्लॉक जैसी है। तो भारत के लिए एक बहुत ही डाइसी सिचुएशन होती है। हमें यूएसए चाहिए चाइना को अग्रेशन को रोकने के लिए, और रशिया चाहिए डिफेंस सप्लाईज के लिए। लेकिन ऐसा कुछ कंसर्न अब है नहीं, ये पार्टनरशिप जल्द ही डिक्लाइन हो जाएगी। अब इसको मैं आपको समझाऊंगी कैसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब हिजबुल्ला तो, हमास तो गया, हिजबुल्ला भी जाने वाला है, ईरान निशाने पर है, आयतुल्ला खुमैनी कहीं पर छुपे बैठे हैं। अब ऐसे में ईरान के पास क्या है मिडिल ईस्ट में ऑफर करने की? चलो एक बार के लिए हम बात मान लेते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर देगा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है भाई साहब मान लिए। लेकिन क्या गारंटी है कि जैसे पास्ट में इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स ट्रेजेक्टरी को पीछे खदेड़ा, वैसे ही इसराइल दोबारा ऐसा नहीं करेगा? क्या गारंटी है? और अगर ऐसा होता है जैसा पास्ट में हुआ है वैसा ही अभी भी होता है, तो ईरान के पास कोई भी लेवरेज नहीं है इन मिडिल ईस्ट। अब रशिया और चाइना ऐसे में ईरान के साथ अपनी पार्टनरशिप को क्यों निभाना चाहेंगे, व्हेन ईरान हैज लिटरली नथिंग टू ऑफर, व्हेन द एंटायर शिया क्रिसेंट इज डिक्लाइनिंग हियर, राइट? दोनों कंट्रीज अपना अपना सोचेंगे, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है। इसी के साथ साथ रशिया और चाइना खुद अपनी पार्टनरशिप को ज्यादा टाइम तक क्यों नहीं निभा पाएंगे? क्यों नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया और चाइना दोनों की पार्टनरशिप पर इश्यूज हैं कुछ? विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट और मैं आपको समझाऊंगी। ये जो रशिया चाइना नो लिमिट्स पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, एक्चुअल में देयर आर रियल डिफाइंड लिमिट्स टू दिस पार्टनरशिप, एंड दैट इज वाई भारत को क्या करना चाहिए फ्यूचर में, इस पर भी हम नजर दौड़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले कहानी के एक लैंडमार्क इवेंट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज February 2022, जब रशिया ने स्पेशल मिलिट्री इन्वेजन कहाँ का अनाउंस किया। कहाँ का अनाउंस किया ये आप कमेंट में बताओगे। अब इसके एक दो दिन पहले पुतिन पहुंचते हैं चाइना, और पुतिन अनाउंस करते हैं नो लिमिट्स पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड चाइना। एक्चुअल में लिमिट ही लिमिट है, लेकिन नो लिमिट्स पार्टनरशिप अनाउंस हो गए। अब रशिया के ऊपर लग जाते हैं सैंक्शंस, और वॉर के टाइम पर रशिया को क्या चाहिए? सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज, सेंसिटिव हाई प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स, डुअल यूज गुड्स चाहिए जिनका सिविलियन मिलिट्री यूज दोनों कर सकें, ताकि इन गुड्स को मिलिट्री में हम यूज कर सकें। अब ये इनको कोई देगा नहीं बिकॉज ऑफ द सैंक्शन, सिर्फ चाइना देगा। तो चाइना के एक्सपोर्ट्स रशिया की तरफ कॉन्स्टेंटली बढ़ते जाते हैं। नॉट जस्ट दिस, रशिया को वॉर में फाइट करने के लिए, वेपन्स और आर्मामेंट्स में यूज करने के लिए सेमीकंडक्टर्स चाहिए, तो चाइना यहाँ पर अपने सेमीकंडक्टर्स की ग्रोथ को भी बढ़ा देता है। कॉन्स्टेंटली ये सब हो रहा है। इसी के साथ साथ अब हथियार की जरूरत पड़ेगी ज्यादा ज्यादा वॉर में, तो हथियार आएंगे ईरान से। मतलब वो कंट्री जो खुद यूएसए के दिए हुए 50s और 60s के एंशियंट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को रिफर्बिश कर करके घसीटा मार काम चला रहे हैं, वो मिसाइलें बनाएंगे और वो रशिया को बेचेंगे। शॉर्ट रेंज क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स बेचेंगे, शाहिद ड्रोन्स बेचेंगे, सुसाइड ड्रोन्स बेचेंगे, इतना सब कुछ होगा। अब इसी के साथ साथ आगे और फैक्टर्स पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप पटना या बिहार से हैं तो आप पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी के, फॉर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। इसी के साथ साथ फाउंडेशन बैच चला करती है हमारी दिल्ली में, इंग्लिश मीडियम में करोल बाग में, और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में, जिनकी डेट्स आपको दिखी रही होंगी। प्रयागराज में दोनों इंग्लिश प्लस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में चला करेंगे। तो तीनों के बारे में आप जान सकते हो। एक्चुअली दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, सीसैट, एसए, करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हो। इसी के साथ साथ अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स एंड कंटेंट है। एक्चुअल में अगर आप दिल्ली या प्रयागराज में तो आप सेंटर को विजिट कर लो तो बेस्ट रहेगा। सो दैट्स देयर। तो अब ये नो लिमिट्स पार्टनरशिप ऐसे अनवील होने लग गए। इसी के साथ साथ नॉर्थ कोरिया का एक और फैक्टर आ जाता है।
पुतिन इसी साल नॉर्थ कोरिया जाते हैं आफ्टर 24 ईयर, सम लीडर, रशियन लीडर गोज टू हियर, और अब ये नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी एक कॉमन ऑफेंस की पॉलिसी अनाउंस करके आ जाते हैं। मतलब अगर रशिया पर अटैक होगा तो नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ आएगा, और नॉर्थ कोरिया पर अटैक आएगा तो रशिया नॉर्थ कोरिया को डिफेंड करेगा। अब आप सोचोगे पुतिन को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया के साथ भी यही डिसाइड हुआ कि नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन्स प्रोवाइड करेगा, और इसके रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ कॉमन ऑफेंस नहीं, पुतिन और भी बड़े बड़े वादे करके आए। आप देखो आज के टाइम पीरियड में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट जो होते हैं, जैसे एक प्योंगयांग ने मिसाइल टेस्ट किया था MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। इस MIRV मिसाइल्स में क्या होता है, मल्टीपल टारगेट्स होते हैं जो एक ही टाइम पर किसी उसको मतलब एक ही टाइम पर अलग अलग टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं, और फिर दोबारा मिसाइल्स की री एंट्री होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, बहुत ही क्रूशियल है। ये रशिया ने चाइना को, नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड की। नॉट जस्ट दिस, इसी के साथ साथ नॉर्थ कोरिया ने अपना एक स्पाई सैटेलाइट डेवलप किया, मई 2024 की बात है। अब इस स्पाई सैटेलाइट में सेंसिटिव टेक्नोलॉजी रशिया ने प्रोवाइड की, समझ रहे हो आप? तो नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा डेवलप हुआ रशिया का, ईरान के साथ भी अच्छा डेवलप हुआ, क्योंकि ईरान, रशिया, चाइना तीनों के एक स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल ने पिछले 3-4 साल से, ये स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल, ये तिकड़ी लगातार गल्फ ऑफ ओमन में जॉइंट नेवल ड्रिल्स को कंडक्ट कर रही है। जब भी ये होता है हर बार भारत डर जाता है कि ये हो क्या रहा है आखिर। ये तीनों कंट्रीज इज अ डेंजरस टॉक कॉकटेल फॉर इंडिया। एनीवेज, सो अब इसके बाद आते हैं हम चाइना के रिलेशनशिप पे, कि कैसे चाइना का इनके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा अच्छा डेवलप हो रहा था, जिससे हम डर गए। ईरान और चाइना, ईरान जब तक सैंक्शंस का सिवियर शिकार नहीं हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के, तब ईरान का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA फंक्शन करता था। P5 कंट्रीज +1 जर्मनी के साथ ईरान का JCPOA अच्छे से फंक्शन कर रहा था। तो ईरान के मेजर ऑयल इंपोर्टर्स थे, जैसे जापान था, EU था, इंडिया का। लेकिन जब से सैंक्शंस लगे उसके बाद से सिर्फ चाइना ऐसा है जो ईरान से ऑयल को मेजोरिटी लेवल पर इंपोर्ट कर रहा है। 90% ईरान में ऑयल जा रहा है। अब चाइना और नॉर्थ कोरिया की पार्टनरशिप आप समझ ही सकते हो कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया फॉर ऑल इट्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज डिपेंडेंट ऑन चाइना, और कोई दुनिया में नॉर्थ कोरिया को नहीं पूछा करता। नॉर्थ कोरिया कंप्लीटली कट ऑफ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, सिर्फ और सिर्फ ये चाइना की वजह से जैसे तैसे फ्लोट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस रेजेस अ क्वेश्चन कि ये 4 कंट्रीज कैसे फिर आपस में अलग हो सकती है। मैडम, जो आपने शुरुआत में बोला मजबूरी है महात्मा गांधी, वो फिर कहां से आ रहा है, समझाती हूँ। यहां पर आप देखो, एक चाइना नाम का प्राणी बैठा। अब बाकी दुनिया के, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया के आज के समय में अच्छे रिलेशंस नहीं है, लेकिन चाइना अपने मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स कहाँ दे रहा है? आप देखो, आसियान, EU, US, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया। रशिया बहुत पीछे आ रहा है, भारत से भी पीछे आ रहा है टू सम एक्सटेंट। 2023 का आंकड़ा है, राइट? मतलब क्या है? चाइना के लिए फाइनेंशियली क्या रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया इंपॉर्टेंट है? रशिया तो फिर भी है। ईरान, नॉर्थ कोरिया कहीं से कहीं तक इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे में जैसे ही चाइना का नुकसान होने लगा, ये फटाक से विड्रॉ कर जाएगा। अब आप बोलोगे नॉर्थ कोरिया से कैसे विड्रॉ करेगा? मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया और चाइना का एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, जिस पर हम आएंगे। लेकिन आप ये देखो, चाइना के लिए यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। मैंने आपको ईरान का समझाया, कैसे 90% ईरानियन ऑयल जा रहा है चाइना में, लेकिन चाइना के लिए वो 90% इज नथिंग फॉर चाइना, क्योंकि चाइना के टॉप 10 क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स में ईरान कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है। USA आ रहा है लेकिन ईरान नहीं आ रहा है, एज पर 2023 डेटा। समझ रहे हो? तो अगेन कोई यहाँ पर वो नहीं है। ऐसे ही चाइना और नॉर्थ कोरिया आपस में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते रखते हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में चाइना चाहता है कि चाइना नॉर्थ कोरिया को वेपन्स प्रोवाइड करे, फूड प्रोवाइड करे, फ्यूल प्रोवाइड करे, लेकिन रिटर्न में नॉर्थ कोरिया चाइना का एजेंट बना रहे और कंप्लीटली चाइना के हिसाब से चले। लेकिन नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर पगला राजा कभी कभी बिलिजरेंट एक्शंस कर देता है, और ये पगला राजा ऐसे बिलिजरेंट एक्शंस करके, जैसे मिसाइल टेस्ट करके, खराब मिसाइल टेस्ट कर देगा, जानी होगी येलो सी में पहुंच जाएगी जापानीज सी में, ऐसे करते करते कुछ एक्टिविटीज कर देते हैं, जिसकी वजह से चाइना नाराज हो जाता है कि तुम ऐसी हरकतें करते हो कि साउथ कोरिया और जापान ज्यादा ज्यादा US के क्लोज आ जाते हैं, और फिर हमारे साउथ कोरिया और जापान से रिलेशनशिप और खराब हो जाते हैं, राइट? तो चाइना को गुस्सा आता है नॉर्थ कोरिया पर, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बेलिजरेंट नॉर्थ कोरिया है। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और रशिया के बढ़ते हुए रेप्रोचमेंट की वजह से, रेप्रोचमेंट बिटवीन मॉस्को एंड प्योंगयांग, चाइना को बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना? ये बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, क्योंकि इससे नॉर्थ कोरिया की डिपेंडेंस तो चाइना पर खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, और रशिया नॉर्थ कोरिया को अलग से डील कर पाएगा। सो ऐसे में चाइना का क्या रोल है?
ऐसे ही आप देखो चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में ट्रेड, मैंने आपको बताया ना, चाइना जस्ट कीप्स नॉर्थ कोरिया फ्लोट फॉर इट्स ओन पर्पसेस, लेकिन उसके अलावा नॉर्थ कोरिया को मजबूत कभी नहीं करते हैं। बहुत भूखमरी है नॉर्थ कोरिया, चाहे तो डेवलप कर सकते हैं, नहीं करेंगे। इनको बस एक एजेंट चाहिए साउथ कोरिया जापान के खिलाफ अपने आप को फ्लोट करने के लिए, नॉर्थ कोरिया को कि हाँ ठीक है ये फ्लोट करता रहे, और जैसे जैसे हमारे पास एक लेवरेज बचा रहे साउथ कोरिया और जापान के खिलाफ, क्योंकि ये डरते हैं नॉर्थ कोरिया की हरकतों से। तो अब देखो ऐसे ही ट्रेड चाइना और नॉर्थ कोरिया का कितना लिमिटेड है, 2.5 बिलियन डॉलर, लिटरली पीनट्स। ये चाइना के लिए क्या, आज तो भारत के लिए भी पीनट्स होता है 2.5 बिलियन डॉलर, नथिंग। नॉर्थ कोरिया ऊपर से ऐसी हरकतें करता रहता है, अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देगा रशिया की हेल्प में आने के लिए, चाइना से नहीं पूछेगा, एंड ऑल ऑफ दैट। चाइना का जो रशिया के साथ ट्रेड है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आपने ये तो देखा कि हाँ चलो चाइना का जो ट्रेड है वो बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ बढ़ रहा है ये भी तो आप देखो, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, इन सब में बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल्स, इन सब में बढ़ रहा है। रशिया में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, टीवी सेट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, वो सारे चाइना से जा रहे हैं। अब लोग रशिया के डरे हुए हैं कि इतने ज़्यादा चाइनीज इंपोर्ट्स रशिया में फ्लड कर रहे हैं। रशियन पॉलिसी मेकर्स खुद डरे हुए हैं कि चाइना पर डिपेंडेंस बढ़ा के शायद हमने गलती तो नहीं कर दी, राइट। ऐसे ही रशिया का ऑयल है, रशिया का ऑयल, अब रशिया को सैंक्शंस के टाइम पर अपना ऑयल बेचना है और सस्ता बेचना है, तो ये बेचेंगे, जैसे चाइना को बेचेंगे, भारत को बेचेंगे। तो अब चाइना के साथ साथ भारत भी इनका ऑयल खरीद रहा है, तो एनीवेज थोड़ी डिपेंडेंस ऐसे कम हो गई। अब बाकी जो ऑयल जा रहा है चाइना में, चाइना उसके बारे में रशिया को ब्लैकमेल करता है। रशिया बोलता है हमें हर एक बैरल पर 20-30% का डिस्काउंट दो। अब अगर इतना डिस्काउंट देने लग गए भैया तो कमाएंगे क्या, लेकिन रशिया को फिर भी ये डिस्काउंटेड ऑयल इतना ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर भेजना पड़ता है। भारत चलो फिर भी इतना ज्यादा मगजमारी नहीं करता, लेकिन चाइनीज तो दे आर वेरी हार्ड ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स, राइट। उनकी तो कोई सॉफ्ट पावर है ही नहीं। ऐसे ही चाइना इज डिमांडिंग सीक्रेट टेक्नोलॉजीज, डिफेंस टेक्नोलॉजीज फ्रॉम रशिया। जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज चाइना को यूएसए से कभी नहीं मिली, ये चाहती हैं कि रशिया बीइंग अ मेजर हेयर, बड़ा सा भालू जिसके पास डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, चाइना चाहता है रशिया इनको ये टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करे। कुछ दिन पहले की न्यूज है, रशिया का एक सीक्रेट वॉर ड्रोन्स प्रोजेक्ट चालू हुआ था चाइना में, अपने वॉर के एफर्ट्स को हेल्प करने के लिए और चाइना को ये टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर एक फियर है जिसकी वजह से रशिया पीछे हट सकता है रिगार्डिंग दिस पार्टनरशिप। इसी के साथ साथ आपके लिए ये मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ है, मेरे बारे में जानना चाहो अगर, और ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स एंड गाइडेंस रिगार्डिंग द एग्जाम, राइट। अब ऐसे ही कुछ डिस्प्यूट्स हैं। 1959 के आसपास चाइना और रशिया के बीच में लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए थे, लेकिन ये डिस्प्यूट्स कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुए। ये आप देखो उस टाइम पीरियड का सोवियत यूनियन और चाइना, आज का रशिया और चाइना अमूर रिवर पर एक बाउंड्री बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आइलैंड है विच इज डिस्प्यूटेड, जहाँ पर अमूर और उसीरी का कॉन्फ्लुएंस एरिया है, राइट। तो ये उसूरी आइलैंड कब से एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अब चाइना सोचता है लेट मी टेक एडवांटेज ऑफ यूक्रेन वॉर। जब रशिया यूक्रेन वॉर में बिजी है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मैप रिलीज कर देता हूँ 2022-23 में, और इसको अपना बता देता हूँ। रशिया ने उसी टाइम इनको स्ट्रांगली अकल ठिकाने लिया है, ये लोग स्ट्रांगली इसको रिबुक किया कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर ये दोनों कंट्रीज आपस में मीडिया के सामने फेस सेव करते हैं कि नहीं नहीं डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल ऑफ दैट, राइट। ऐसे ही रशिया का जो ऑयल चाइना में जा रहा है, इसी के बारे में कंसर्न है। चलो रशियंस को तो फायदा हो रहा है, लेकिन इसी ऑयल से ईरानियन ऑयल को प्रॉब्लम हो रही है ना। अब चाइना ईरान को भी प्रेशर कर रहा है कि हमको रशिया जितना सस्ते में दे रहा है उतने में ऑयल दो, तो ईरान और रशिया में आपस में कंपटीशन आ रहा है इसी वजह से। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। नॉट जस्ट दिस, ईरान का रशिया के साथ और भी कुछ चीजों पे इशू है, जैसे अर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर हो। अब वैसे तो अर्मेनिया पहले वाले वॉर्स में जीता करता था, लेकिन इस बार अर्मेनिया के माई बाप मतलब रशिया ये बिजी थे यूक्रेन में, तो अजरबैजान इस वॉर को जीत गया। रशिया ने ज्यादा कुछ बातचीत करने की कोशिश की नहीं, रशिया ने ज्यादा अर्मेनिया को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की, राइट। अब इसके बाद अजरबैजान टर्की मिलकर अर्मेनिया को फोर्स करते हैं कि एक कॉरिडोर बनाते हैं जिसके तुर्की लोग आपस में कनेक्ट हो सके, क्योंकि ये एक एरिया था अजरबैजानी एनक्लेव येलो में जो अजरबैजान से छूट गया था 1990s में, बीच में अर्मेनिया आ गया, और इसी के साथ साथ तुर्की लोग आपस में अलग हो गए। तो अब ये जो तुर्किश कॉरिडोर बन रहा है ये ईरान के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगा। दिस इज जंजिबर कॉरिडोर, जिसके खिलाफ ईरान बहुत ज्यादा सिवियरली एक्शन लेने की कोशिश करेगा। अब ईरान ने स्ट्रांगली इसके बारे में रशिया को रिबुक किया था कि ये मत बनाना, गलती से भी ऐसा कुछ एफर्ट को आप सपोर्ट मत कर देना, लेकिन रशिया ने वॉर को कम करवाने के लिए, वॉर खत्म करवाने के लिए इस बात पर अग्री कर लिया था पहले ही कि हाँ जी ये जंगिजुर कॉरिडोर ये बन के रहेगा। अब आप बताओ इसमें ईरान पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। ऐसे आप देखो ये एरियाज, ये टर्की है, ईरान है, इस तरफ अजरबैजान है, ऊपर कैस्पियन सी है। अब रशिया ने डिसाइड किया था ईरान में कि हाँ जी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में ईरान एक मेजर प्लेयर रहे, लेकिन अब ईरान की सिचुएशन को देखते हुए रशिया को खुद डाउट्स आएंगे।
So all of these situations are creating a doubt over the present situation and also on the future of this पार्टनरशिप जो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाई गई है इन द रिसेंट पास्ट। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? देखो पहली बात तो अगर ईरान के ऊपर इसराइल का कोई मेजर एक्शन होता है तो उससे भारत का फायदा नहीं है। हाँ, इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तब भी ईरान हमारे लिए, अफगानिस्तान के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए एक ऑल्टरनेट एक्सेस के लिए जरूरी है, जो हमें ऐसे तो नहीं मिलेगा। सो ईरान के ऊपर एक्शन होने से हमें फायदा नहीं, लेकिन ये पार्टनरशिप टूटने से भारत को जरूर फायदा है, क्योंकि उसके बाद रशिया ईरान और चाइनीज पर अपनी डिपेंडेंस कम कर देगा। एनीवेज चाइनीज जिस लेवल तक रशिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे भी रशियंस डरे हुए हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम ही जूनियर पार्टनर है, राइट? इकोनॉमिक तौर पर तो रशिया जूनियर पार्टनर है चाइना, जबकि रशिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा या चाइना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, दोनों कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक दूसरे के जूनियर पार्टनर बने। सो दैट इज देयर। इससे भारत के पास लेवरेजेस आ जाएंगे ऑफकोर्स रिगार्डिंग रशिया, और रशिया और चाइना में जब डिफरेंसेस आएंगे और भारत और चाइना के बीच में मान लो भगवान अगर बॉर्डर डिस्प्यूट दोबारा कुछ होता है, स्टैंड ऑफ तो होगा ही नहीं, सही, कभी ना कभी तो होगा, तो इन दैट केस रशिया जो स्टैंड लेगा वो भारत के एंटी नहीं होगा, और रशिया अगर अगर रशिया और चाइना के रिलेशनशिप में खुद में कुछ इम्पैक्ट है। सेम नॉर्थ कोरिया के बारे में, अगर नॉर्थ कोरिया चाइनीज एम्बिट से थोड़ा सा अलग जाता है तो साउथ कोरिया के लिए ये एक मैटर ऑफ सिक्योरिटी अच्छा रहेगा, क्योंकि साउथ कोरिया में यूएसए है, साउथ यूएसए का सपोर्ट जापान को भी है, तो ये ब्लॉक थोड़ा सा एक मजबूत होगा। तो और साथ साथ अगर रशिया और चाइना की रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट होता है तो इससे यूएस, साउथ कोरिया, जापान का ब्लॉक थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा साउथ चाइना से, और चाइना के लिए डेटरेंस क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर यूएसए। चाइना के लिए अपनी एक्सपेंशन करना इन साउथ चाइना से थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। सो भारत के लिए इट इज पॉजिटिव, लेकिन भारत को और भी स्टेप्स करने चाहिए। जैसे रशिया के लिए हम बार बार कोशिश करते हैं हम रशिया को साउथ चाइना सी में ज्यादा एंगेज करें और रशिया को एक एम्बिट में लेकर आए, क्वाड के साथ धीरे धीरे रशिया को लेकर आए, क्वाड के साथ नहीं तो आसियान कंट्रीज के साथ लेकर आए, और चाइना पर साउथ चाइना सी के एक्सेस की डिपेंडेंस रशिया के लिए कम करें, बिकॉज दैट विल बी क्रूशल। रशिया साउथ चाइना सी में बोलता है कि नहीं नहीं, क्वाड चाइना को थ्वाट करने के लिए बनाया गया है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, क्योंकि चाइना वॉर में रशिया की हेल्प कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वॉर कम होगा, जैसे जैसे पार्टनरशिप डिक्लाइन होगी, वैसे वैसे भारत के लिए लेवरेज बन जाएगा कि चलो रशिया और आसियान कंट्रीज को साथ में लाते हैं, सो दैट रशिया क्वाड पर और चाइना के साउथ चाइना सी के एक्टिविटीज पर अपना स्टैंड चेंज करे और चाइना की एक्सपेंशनिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ बोलने लग जाए, उसके खिलाफ हो जाए। सो दैट इज देयर। और ऐसे ही ईरान और रशिया की चाहे जितनी भी डिक्लाइनिंग पार्टनरशिप हो, तब भी भारत को ईरान के साथ थोड़ा बहुत एंगेज करना पड़ेगा रिगार्डिंग आर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो वहां भी इंडिया को कोई नुकसान नहीं है, तो ओवरऑल भारत का तो फायदा ही है। और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, क्या आपके सजेशन है, बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।